हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विस यूट्यूब चैनल और स्मार्ट वीडियो कोचिंग का एक दूसरा एपिसोड है, मतलब दूसरे टाइप के वीडियो में, जिसमें कि आपको हम सिखाने सुपर फास्ट मैथमेटिक्स। और ये मैथमेटिक्स इतना सुपर फास्ट होगा कि आप क्वेश्चन पढ़िएगा और आप आंसर बता दीजिएगा। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में करेंगे। आप भी इसी तरह से क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आइए हमारे साथ सीखिए। और स्मार्ट वीडियो कोचिंग क्लास को अगर आप ज्वाइन कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ज्वाइन कर लीजिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये मैथ का पूरा सेक्शन आप खत्म कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बस इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं जानते हैं, बस डायरेक्टली क्वेश्चन ही बनाते हैं और जहाँ पे ज़रूरत होगा आपको हम बताते चलें, उस चीज़ को आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन रहा कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है एवं बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। आप लोग देखिए कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को। फिलहाल में देख लीजिए कि पहले लिख लीजिएगा ए और फिर लिखिएगा बी। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। अब क्या करें, यहाँ पे लिखिएगा बराबर, ठीक है। यहाँ पे निकाल लीजिएगा एलसीएम। क्या निकलेगा? एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 20-30 का एलसीएम कैसे निकालेगा? 20-30 का एलसीएम होता है कि वह एलसीएम क्या होती है, वह छोटी छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी भाग लग जाए। तो देखिए ऐसा होता है 60। 2-3 बार क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको इजीली याद हो जाए कि 20-30 का एलसीएम 60 होता है, यानी 60। यानी 60 में जो है ना 20 से ही भाग लग जाएगा, 30 से ही भाग लग जाएगा। अब देखिए 20 से कितना बार भाग लगेगा? 20-3 60, यानी 3 बार में। 30 दूना 60, 2 बार में। अब देखिए यहाँ पे हमको मिला 3 और यहाँ पे मिला 2। ये क्या है? 3 और 2 क्या है? ए और बी का क्या है? पावर है। पावर का मतलब क्या हो भाई? पावर का मतलब ये होता है कि वो एक दिन में या एक यूनिट टाइम में या एक घंटे में या एक मिनट में जो भी आपको यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया हो कि दिन में, यानी कि एक दिन में काम करने की क्षमता है उसकी। यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। और एलसीएम का मतलब क्या हुआ? 60, यानी 60 यूनिट काम करना है दोनों को। मतलब कि 60 यूनिट टोटल काम है और इसका क्षमता, दोनों का क्षमता हम निकाल लिए। अब पूछ रहा है कि दोनों मिल करके उस काम को कितना दिन में करेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम अब बट्टा दोनों का योगफल करेंगे। दोनों मिल के करेगा तो दोनों को जोड़ देंगे। अगर 2 रहेगा दिया हुआ, तीसरे का पूछेगा तो घटा देंगे। तो फिलहाल तो ये जोड़ने वाला है, दोनों मिल के करेगा मतलब जुट जाएगा। एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है। 3 2 5, तो 60 में 5 से भाग दे दीजिए, हो गया कितना? 12। इसी को 3-4 बार रिपीट करिएगा तो क्वेश्चन को बिल्कुल फ्लो में आप याद हो जाएगा। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन होता है। ये भी बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन हर तरह के एग्जाम में आता है। 20-30 डेटा देखेगा, आंसर होगा 12। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, क्या कहता है इसमें? ए किसी काम को 10 दिन में और बी इसे 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, तो दोनों मिलकर करेगा इसको 6 दिन में। तो 10-15 का होगा 6 दिन में। अब देखिए इसको कैसे हम लोग निकालें। इसका होगा 6 दिन और इसका होगा 12 दिन। तो देखिए कि अब देखिए ए है, बी है। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। एलसीएम कितना होगा? 10-15 का एलसीएम होगा 30। एफिशिएंसी निकालिए। एफिशिएंसी मतलब उसका पावर, एक दिन में कितना काम करेगा। तो 10-3 30, 15 दूना 30, 3 2 5, 5 से दे दीजिए भाग, 5 6 30, यानी कि वो कितना दिन में करेगा? 6 दिन में कर पाएगा काम को। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन को देखिए, ये सब बिल्कुल बेसिक है और आगे बहुत भारी भारी क्वेश्चन मिलेगा, उसको भी हम यही तरीका से बिल्कुल ईजिली बनाएंगे। अब देखिए 3 में, मोहन एक कार्य अकेला 3 दिन में और सोहन उस काम को 6 दिन में। मोहन करता है, मोहन है और सोहन है। एक करता है 3 दिन में, दूसरा करता है 6 दिन में। अब देखिए इस टाइप का जब आपके पास क्वेश्चन आए 3 दिन, 6 दिन या 5 दिन, 20 दिन या 20 दिन, 60 दिन, यानी जो बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उस तरह के संख्या के लिए आपको हम तरीका बता दें। जैसे यहाँ पे देखिए 20 है, 30 है, तो 30 20 को विभाजित नहीं करता है ना। 15 10 है, 10 जो है 15 को विभाजित नहीं करता है ना। लेकिन यहाँ पे कितना? 3 है, 6 है, तो 3 दूना 6, इसमें भाग लग जाएगा। तो इसमें क्या करिएगा? बड़ी संख्या लिख लीजिएगा अब बट्टा में 3 दूना 6, यानी 2 बार में करता है तो बट्टा में 3 करिएगा। अगर 4 बार में कटेगा तो बट्टा में 5 करेगा। अगर 6 बार में कटेगा तो बट्टा में 7 करेगा, यानी 1 बढ़ा करके। वो कैसे होता है वो भी जान लीजिए। अब देखिए 3 और 6 का एलसीएम तो 6 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या करें? 3 दूना 6 और 6 एकम 6, तो 2 और 1 3। तो उसी तरह से जब संख्या पूरी तरह से कट जाती है तो ऐसे में क्या होता है कि 1 बढ़ा के दी जाती है, क्योंकि अनुपात जो है यानी 1:2 हुआ इसके केस में। अगर यहाँ पे 3 और 9 रहता तो क्या होता? 3 और 1 हो जाता, यानी कि 1 बढ़ा के कर लीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन सब बिल्कुल ईजिली बन जाएगा।
तो ये तरह आपका तीसरा क्वेश्चन, जिसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, यदि ए तथा बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 20 दिन और 40 दिन में करता है, 30 दिन और 40 दिन में, चौथा क्वेश्चन 30 दिन और 40 दिन में करता है ए और बी, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 120 हो जाएगा इसका एलसीएम। उसका एलसीएम कितना होगा, 120 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम बट्टा क्या, एफिशिएंसी, तो 30 चौका 120 और 40 तिया 120, यानी 4 और 3, तो बट्टा में कितना आएगा, 7 आएगा। अब तो दोनों मिलकर कितना दिन में, तो 120 में 7 से भाग दे दीजिए, 17 17 119, 1/7, ये आपका रहा आंसर। ठीक है, चलिए आप लोग को अगर समझ में आ रही तो लाइक करते जाइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम आपको इतना फास्ट सिखाएंगे कि यूट्यूब पे कहीं पर भी आपको इस तरह से वीडियो नहीं मिलेगा, बिल्कुल जीरो लेवल है और इससे आसान नहीं हो सकता। और आपको जब दोबारा बताएंगे इसी चीज़ को तो इससे भी ज़्यादा आसान हम करके हम आपको सिखाएंगे। तो आप लोग इस चीज़ को पूरा का पूरा भरोसा रखें मुझ पर और आप सीखते चले टाइम एंड वर्क। इससे पहले जब हम पढ़ाते थे तो वो भी आसान तरीका था, लेकिन इससे भारी तरीका था। तो अब हम एक नया तरीका लेकर आए हैं, इस चीज़ को आप सीखिए। पूरा का पूरा काम समय चैप्टर सिखाएंगे और आपको कहीं पर भी ट्रिक वगैरह का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। हम ट्रिक के इस्तेमाल से बिल्कुल सख्त खिलाफ रहते हैं, क्योंकि ट्रिक आप भूल जाइएगा। जब आपको तरीका पता होगा तो वो आप इजीली निकाल सकते हैं, माइंडली कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 5वां क्वेश्चन। ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, तो दोनों मिलके कितना दिन में। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ए किसी काम को 8 दिन में, क्या करते हैं, ए लिखते हैं बी लिखते हैं। ए करता है 8, बी करता है 15। एलसीएम कितना होगा, 15 8 का 120, बट्टा करेंगे 8 से कितना, तो 15 और प्लस 8, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 15, इसकी एफिशिएंसी 8, 15 8 23, 120/23, यानी कि 23 पंचे 115, 5/23। अब देखिए हम अपने मास्टर नोट्स में क्या किए हैं कि एक ही टाइप के अलग अलग तरह के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए ताकि आपको प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। मोहन और श्याम मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ से टाइप चेंज हो रही है, मोहन और श्याम है ना, तो मोहन और श्याम को MS लिखिए, ठीक है। 8 दिन में मोहन श्याम करते हैं 8 दिन में। अब देखिए मोहन अकेला काम को 12 दिन में, मोहन करता है कितना दिन में, 12 दिन में। अब क्या करें, यहाँ पे एलसीएम निकालिए, 8 12 का एलसीएम होगा कितना, 24, 8 त्रिक 24, 12 दूना 24। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मोहन और श्याम दोनों मिल करके एक दिन में करता है कितना काम, 3 काम। मोहन एक दिन में कितना करता है, 2 काम। अब देखिए मोहन श्याम में मोहन सॉरी, देखिए मोहन और श्याम मिलकर किया 3 काम। अब देखिए मोहन का 2 काम है, तो 3 में से 2 काम किसका है, मोहन का। इसका मतलब श्याम का कितना काम है, 1 काम है। और बोला कि श्याम इस काम को कितना दिन में कर पाएगा, क्योंकि चूंकि टोटल काम है 24, टोटल कितना काम है, 24 काम है। 24 में से एक दिन में श्याम करता है 1 काम, तो 24 काम करने के लिए उसको कितना दिन चाहिए, 24 दिन तो चाहिए ही उसको। चलिए ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। राजेश और अजय एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। राजेश है और अजय है, एक काम को मतलब दोनों मिल करके RA लिख दिए, करता 6 दिन में। राजेश अकेला 24 दिन में, राजेश अकेला उस काम को 24 दिन में। अब देखिए एलसीएम कितना, 6 24 का एलसीएम 24 बट्टा हमको निकालने किसका, अजय का। तो राजेश अजय 6 चौक 24, 24 से कम 24, तो राजेश अजय में से राजेश का काम कितना, एक दिन का 1 काम। तो राजेश का कितना काम है, एक दिन में 1 काम। तो इसलिए अजय का कितना काम होगा, 4 - 1 यानी 3 काम, यानी कि 8। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समझिए क्या क्या कहता है इसमें कि ए और बी मिलकर 12 दिन में एक खाई खोद सकते हैं, जिसमें ए अकेले 30 दिन में खोद सकता है, अकेले बी कितने दिन में खोद सकता है। बिल्कुल सेम उसी तरह क्वेश्चन है। देखिए 8 दिन में ए और बी मिलकर 12 दिन में एक खाई को खोद सकते हैं। तो ए बी मिल करके ए बी का कितना हो गया, 12, और इसमें ए का कितना हो गया, 30। एलसीएम हो जाएगा इसका कितना, 60, बट्टा करेंगे। अब देखिए 12 12 पंचे 30 दूना, तो ए बी में से 5 में से 2 काम इसका है, तो इसका कितना आएगा, 3 काम। बी का काम कितना आएगा, 3 काम, तो 60/3 करेंगे, यानी कि 20। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। एक्स और वाई एक साथ एक काम को 12 दिन में, एक्स इस काम को अकेले 20 दिन में, तो वाई कितने दिन में। तो अब देखिए क्या,
एक्स वाई कितना दिन में, एक्स वाई 12 दिन में और एक्स करता है 20 दिन में, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 12 में इसका एलसीएम होगा 60 बट्टा। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अनुपात निकाल के ही माइनस कर सकते हैं। वैसे देख लीजिए 12 पंचे 20 तिया, 5 में से 3 माइनस हो गया तो कितना होगा 2 बट्टा हम 2 कर लेंगे 30। यहाँ पे हमेशा एक्स वाई के चक्कर में नहीं रहेगा, बस दोनों मतलब कि देखिए जब दो मिल के किया है, अकेला का निकालना है तो बस सीधे माइनस करके बट्टा कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए कि ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 35 दिन में, जबकि ए अकेला उस काम को 60 दिन में। ए बी मिलके करता है किसी काम को 35 दिन में और जबकि ए अकेला 60 दिन में। ए करता है कितना दिन में, 60 दिन में, तो बराबर 35 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, 35 7 का एलसीएम आएगा 7 गुने 5, 35 और 60 का एलसीएम कितना होगा 7 गुने 5 गुने 5 इसमें 12, एलसीएम निकालने का तरीका बहुत मतलब 35 है 60 है, एलसीएम निकालेंगे तो 5 सत्ते 35, 12 पंचे 60, 5 गुने 7 गुने 12। आप इसको देखिए एलसीएम जब भी आप निकालिए तो जब बड़ी संख्या है हमको भाग देना है तो एलसीएम को गुना करके मत लीजिए, 35 को 12 से गुना मत कीजिए। क्यों, क्योंकि कटाने में आपको आसानी रहेगी। क्योंकि देखिए 35 से इसमें हमको भाग देना है तो 35 में 7 में 35 करिए, यहाँ पे कितना आएगा 12, और 60 को करना है तो 12 पंचे 60 हो गया, तो यहाँ कितना आएगा 7 आएगा। एफिशिएंसी 12 और 7 है। अब क्या करना है, किसी का निकालना है तो इतना में टोटल एलसीएम में हम भाग देंगे कितना से, इसको माइनस करके भाग देंगे तो भागे में क्या आएगा 5 से 5 कर दिया, 12 सत्ते 84 दिन लगेगा उसको। क्योंकि देखिए ए बी में से हमको बी निकालना है तो क्या करेंगे माइनस कर लेंगे तो निकल जाएगा। इस तरह के कितना सारा क्वेश्चन बना लिए। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए तथा बी किसी काम को 16 दिन में, जबकि ए अकेला उसी काम को 24 दिन में, अकेला बी कितना दिन में। बस वही क्वेश्चन है, सेम है, ए है और ए अकेला। डेटा है कितना 16 दिन और इसका है 24 दिन। एलसीएम निकालिए 16 24 का 48 बट्टा 16 3 48, 24 दूना 3 2 माइनस 2 यानी कि 1, यानी कितना दिन में 48 दिन में उस काम को कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कहीं पे किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को दोबारा जाकर देखिए, बहुत ही आसानी से बन रहा है और ऐसे ही आप अपने कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, बन जाएगा। मास्टर नोट से सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बिल्कुल ईजिली। अगर कोई डाउट हो कि आपको फास्ट चल रहे हैं, स्लोली सीखना है, तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिए, मैं आपको दोबारा से मैं आपको इसको पढ़ा दूंगा। क्योंकि स्टूडेंट के समझने की पावर कुछ और होती है, किसी का मतलब आपके माइंड में बहुत सारा डाउट रहता है, लेकिन हम तो बस डेटा लिख रहे हैं और उसको बता रहे हैं और एक ही क्वेश्चन को 4-5 बार बता रहे हैं, तो इसलिए तो सभी क्वेश्चन को देखें फिर आपको समझ में आ जाएगी। किसी में 50% आएगा, किसी में 75, किसी में 100, इस तरह से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब देखिए यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, क्या कहता है, ए बी से दोगुनी गति से काम करते हैं, यदि दोनों साथ मिलकर काम करके एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो अकेला बी उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, ए बी से दोगुनी गति से काम करता है। ए जो है ना बी से दोगुनी गति से काम करता है। ए अपना तुलना किससे कर रहा है, बी से, तो बी मान लेते हैं बी मान लेते हैं 1 दिन में करता है, मतलब कि बी करेगा एक काम तो ए करेगा 2 काम। यदि दोनों साथ मिले काम को, एक काम को 12 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर एक काम को कितना दिन में करते हैं 12 दिन में। अब देखिए ए का क्षमता, ए करता है 2 काम, बी करता है 1 काम, यानी कि दोनों मिला के कितना काम हुआ 3 काम, और ये दोनों मिल करके किसी काम को कितना दिन में करते हैं 12 दिन में, यानी कि 12 या 36 हो गया आपका टोटल काम। क्या बोल रहा है कि अकेला बी उसको कितना का दिन में कर सकता है, तो बी का पावर कितना है 1 दिन, 1 है तो बट्टा में 1 कर लीजिए, यानी कि 36 दिन लगेगा उसको। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। बी करेगा एक काम तो ए कर लेगा 2 काम उसी समय में। दोनों मिलके कि एक काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों मिल करके,
यानी कि दोनों मिलकर 3 काम करेगा और 14 दिन तक काम किया है, तो 14 तिया 42 काम किया है। अब क्या बोल रहा है, तो उस काम को ए अकेला कितना दिन में पूरा करेगा, ए का पावर कितना है 2, 2 से भाग दे दीजिए 21। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14, ए एक निश्चित समय में बी की अपेक्षा 50% अधिक काम कर सकता है। अकेले बी किसी काम को 20 घंटे में कर सकता है, तो बी की सहायता से ए उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखिए ए की काम क्षमता जो है ना बी से 50% अधिक है, तो ए लिखिए, बी लिखिए। बी करता है, मान लीजिए कि बी जो है ना किसी काम को 20 घंटे में करता है, तो एक घंटे में कितना करेगा, 1/20 काम। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1/20 कहाँ से आ रहा है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि हम इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं, जहाँ पे ज़रूरत होगी तो हम उसको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन के रूप में एक चीज़ सीखिए, इस तरह की चीज़ें आगे भी बहुत सारा यूज होगा, लेकिन यहाँ पे यूज हो रहा था, हमको बताना फर्ज बनता आप लोगों को। अब देखिए इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि क्या होता है। यहाँ पे ए है, मान लीजिए ए जो है ना, यहाँ बी बोल रहा है, बी जो है ना 20 दिन में करता है किसी काम को, तो किसी काम का मतलब क्या हुआ, एक काम को। किसी काम का मतलब क्या हुआ, एक काम को। 20 जो है ना एक का मतलब एक काम कर लेता है 20 दिन में, तो बताइए एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में कितना काम होगा, तो 1/20। तभी ना ये 20 दिन तक काम करे तो 1 काम के बराबर हो जाएगा। तो एक दिन में कितना काम किया, 20 काम, यानी 1 यूनिट समय कितना हो गया इसका, 20 दिन का हो गया। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे, तो बी जो है ना 20 घंटे में कर सकता है पूरा काम। क्वेश्चन में क्या कहता है, ए एक निश्चित समय बी की अपेक्षा 50% अधिक काम कर सकता है। अकेले बी उसका 20 घंटे में कर सकता है। बी कितना घंटे में करता है, बी करता है उस काम को 20 घंटे में, इसलिए बी जो है ना 1 घंटे में कितना करेगा, 1/20 काम। अब क्या कहता है, ए का निकालिए, तो ये तो निकला किसका, बी का। अब ए का निकालिए, ए जो है ना बी का कितना है, बी का वैल्यू तो 1/20 है, इसका वो 50% अधिक करता है। अब देखिए 50% अधिक का क्या मतलब हुआ, 50% अधिक का मतलब ये हुआ कि कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है 100%। तो अब 100 में से 50% एक्स्ट्रा करिए तो यानी 150%, और 150% का मीनिंग कितना हुआ, 150/100। 150/100 यानी कि 3/2, तो इतना का 3/2 यानी कि 3/40 का कौन करेगा, ए करेगा। अब क्या बोला, दोनों मिल करके उसको हमको क्या करना है, तो बी का कितना है 1/20 है, ए का कितना है 3/40 है, एक दिन का काम है, तो दोनों को मिला दीजिए। तो 20/40 का 20 दूना 2 3 5 यानी 5/40 यानी 1/8, यानी कि दोनों का ए प्लस बी का दोनों का एक दिन का काम है 1/8, एक दिन का काम है 1/8। तो एक दिन के काम को अपोजिट कर दिए कितना निकलेगा, पूरा टोटल दिन निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 20 दिन का मतलब 20 दिन में एक काम, इसलिए एक दिन में 1/20 काम, तो 1/20 को अगर अपोजिट करेंगे तो पूरा काम निकलेगा। तो यानी कि 1/8 को अगर आप उल्टा करिएगा तो वो आपको कितना निकले, ए प्लस बी का पूरा काम का दिन निकल जाएगा, यानी 1/8। इसका मतलब क्या हुआ, एक काम 8 दिन में, एक काम 8 दिन में, ठीक है। चलिए आई होप कि आप समझे हो इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या कहता है इसमें। अगर कहीं पे हम जल्दी मिटा रहे हैं तो आप उसको वीडियो को रोक करके आप उसमें देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। तो ए जो है ना बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है, तो मान लेते हैं बी करेगा एक काम तो ए करेगा 3 काम, 3 गुना अच्छा करता है। बी करता है एक काम तो ए करेगा 3 काम। अब देखिए ये तो काम का अनुपात हो गया। काम के अनुपात को ही अगर हम उल्टा कर देंगे वो निकलेगा दिन का अनुपात। ये आप लिख लीजिए, काम के अनुपात को अगर हम उल्टा करेंगे वो निकलेगा किसका, दिन का अनुपात। अगर दिन के अनुपात को उल्टा करेंगे तो वो निकलेगा किसका, काम का अनुपात। अब देखिए 3 काम करेगा, मतलब बी अगर करेगा एक काम तो ए करेगा 3 काम। इस हिसाब से ए को लगेगा 1 दिन, बी को लगेगा 3 दिन, यानी इसका जो काम है वो बी का दिन है और बी का जो काम है वो ए का दिन है। तो अब देखिए ये निकलेगा दिन, तो यानी x,
और 3x ले लीजिए। और क्या बोला, दोनों के बीच का अंतर है, जो b को लगता है दिन वो और a को जितना दिन लगता है, दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 का, यानी कि 60 का, 60 का। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कितना 2x का अंतर है, 2x का अंतर है, और यहाँ पे दिन के अनुसार 60 का अंतर, यानी कि 2x बराबर 60। तो x बराबर कितना, x बराबर 30। x का वैल्यू कितना आएगा 30, x का वैल्यू आएगा 30, इसका वैल्यू कितना आएगा 30 या 90। तो अब देखिए, अब आपको पता चल गया कि a को लगेगा 30 दिन और b को लगेगा 90 दिन। अब दोनों का निकाल दीजिए। दोनों कैसे निकलेगा, 30 और 90 का एलसीएम अब बट्टा 30 तिया 90 यानी 4, 22/1/2 22.5। अब देखिए ये कैसे हुआ, क्योंकि 30 तिया 90 आपको स्टार्टिंग में बताए थे, अगर पूरा पूरा भाग लग जाए तो 1 बढ़ा के लिख लीजिए बट्टा में। तो 30 तिया यानी 3 बार में लग रहा है, तो 3 को 1 बढ़ा लीजिए, 4 हो गया, और 90/4 कर लें। ठीक है, चलिए इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करिएगा तो 3-4 बार क्वेश्चन को सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, क्या कहता है क्वेश्चन में। देखिए क्या कहता है कि ए एक काम के 1/6 भाग को 3 दिन में कर सकता है, कार्य के 2/3 भाग को पूरा करने में उसे कितना दिन लगेगा। आपको हम यहाँ पे एक फॉर्मूला देने जा रहे हैं, उस फॉर्मूला को आप लिखिए। फॉर्मूला ये है, पावर बराबर काम बट्टा समय। क्या लिखिएगा फॉर्मूला में, पावर बराबर काम बट्टा समय, पावर बराबर काम बट्टा समय। ये फॉर्मूला लिखिए, हर जगह पे काम करेगा, काम समय में काम करेगा और पाइप एंड टैंक में काम करेगा। चलिए इसको लिखिए, फिर आपको हम बता देते हैं। बस 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, तब तक आप भी एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको। चलिए ये आपके पास फॉर्मूला मिल गया कि पावर बराबर वर्क बट्टा टाइम। ये क्वेश्चन नंबर 16 के लिए है। तो ये करता है 1/6 काम को 3 दिन में, 1/6 काम करता है 3 दिन में। हमको क्या हमेशा चाहिए, हमको क्या, पावर। पावर यानी कि क्या, 1 यूनिट समय में जितना काम कर पाएगा वही तो इसका पावर होता है। तो चलिए उस पावर को हम लोग निकालते हैं। तो काम 1/6 काम हो गया, 1/6 अब बट्टा समय कितना है 3 दिन, समय कितना है 3 दिन। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से अगर हम देते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए बेसिक चीज़ आपको हम बता देते हैं। 1/6 अब भाग देना है 3 से, 1/6 भाग देंगे हम लोग 3 से, 1/6 गुना 1/3। तो अब हर जगह पे कहीं पर भी आपको देगा, बट्टा वाला चीज़ में थोड़ा भाग देने में दिक्कत होता है, यानी कि बट्टा करने में थोड़ा दिक्कत होता है, यानी कन्फ्यूज हो जाइएगा। फिर इस 3 को 6 के इधर लिखिएगा या फिर 1 के इधर लिखिएगा, मतलब दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी अगर 1/2/3 अगर लिखना होता है तो 2/3 ऐसे होता है, तो उसको हम लोग हमेशा नॉर्मल 1/2 गुना 3। तो जब यहाँ पे 3 लिख दिए, अब देखिए अब कहीं पर 1/6 अब बट्टा 3 अगर लिखना पड़ेगा तो इसमें तो देखिए 3 को ऊपर लिख दिए, क्योंकि 3 जो है 2 के पर्सनली बट्टा में था, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिए। लेकिन यहाँ 3 जो है ना ये ओवरऑल सभी के बट्टा में है, तो अब इस 3 को कहाँ लिखेगा, तो इसको यहाँ पे लिखना चाहिए। लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे लिखे कि यहाँ पे लिखे, इसलिए हम लोग ईजी तरीका अपनाते हैं ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि एक बार कन्फ्यूजन होने से बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाती है। तो आप लोग क्या करेंगे कि ये तरीका अपनाएंगे, 1/6 बट्टा 3 करना है। तो बट्टा मतलब क्या था, भाग देना, 1/6 भाग 3। अब भाग देने, जब भाग दे दिए तो इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसको आप उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा कर लिए तो अब इस फॉर्म में आ गया। तो कभी भी आप भाग देंगे तो इसी फॉर्मेट में आप लिखेंगे इसको, ठीक है। चलिए चलिए ये रहा। अब देखिए उसका क्या निकालना हमको, तो उसका पावर निकालना है किसका, ए का।
देखिए ए का पावर कैसे निकलेगा, 1/6 भाग 3, तो भाग 3 को क्या लिखेंगे, गुना 1/3, यानी 1/18। ए का पावर कितना हो, 1/18, यानी एक काम को करेगा कितना दिन में, 18 दिन में। अब देखिए बी का पावर निकालिए, और इस काम को ए इतना तो करेगा तो नहीं, देखिए अब ए का पावर निकल गया कि 1/6 काम करता है 3 दिन में, तो 2/3 भाग को कितना दिन में करेगा। तो अब हमको दिन निकालना है, तो दिन यानी कि काम बट्टा, अब देखिए है ना, ये हमको चाहिए क्या, दिन यानी कि टाइम चाहिए। तो टाइम के लिए क्या करेंगे, टाइम को यहाँ पे ले जाएंगे तो काम बट्टा पावर लिख लेंगे। तो अब देखिए इसका काम कितना है, काम इसका 2/3 काम है, और भाग देना किससे, 1/18 से, तो 18/1 से भाग देंगे, 3 छक 18, यानी कि 6 दूना 12। तो कैलकुलेट करिए, आंसर मिलेगा आपको 12 आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, 2/5 भाग 15 दिन में, बी करता है 15 दिन में इतना भाग। तो अब थोड़ा सा शॉर्टकट में बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है 2/5 भाग 15 दिन में, तो 2/5 भाग कितना दिन में, 15 दिन में, ये होगा इसका ए का पावर। अब बी का पावर कितना है, इसका वैल्यू कितना आएगा, 2/75, 2/75। अब ये होगा ए का पावर। अब देखिए बी का पावर निकालता है, बी क्या है, 3/4 भाग 15 दिन में, तो 3/4 भाग 15 दिन में, तो 3×5 = 15, यानी 1/20। 1/20 क्या हुआ, बी का पावर हुआ, यानी एक काम 20 दिन में, ये दो काम 75 दिन में। तो अब दोनों मिलके कितना दिन में, तब दोनों पावर को जोड़ दीजिए, तो 2/75 अब प्लस 1/20, कितना होगा, 75 20 का 300, 75 चौका 4 दूना 8, प्लस 20 को कितना 15 बार में 15, 23/300, दोनों मिल करके 23 काम करेगा 300 दिन में। तो 300/23 कर लेते हैं, तो एक काम निकल जाए कितना दिन में, 23 से भाग दे दीजिए, 13.1/23 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या कहता है। ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए द्वारा किए गए समय के आधे समय में करता है। तो ए को लगा 18 दिन, 18 का आधा कितना होगा, 9 होगा, इतना तो कोई भी बता सकता है। ए करता है और बी करता है, ए को लगा 18 दिन, बी को लगा 9 दिन, क्योंकि इसका आधा समय लगता है। तो दोनों एक दिन में तो दोनों एक साथ एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में कितना काम करें, 1/18 प्लस 1/9 कितना होगा, 1/18 प्लस 1/9, यानी 18 9 का 18, 1 + 2 यानी 3/18, 3/18 यानी 1/6। ठीक है, अब पूरा काम कितना, यानी एक काम 6 दिन में, तो एक दिन में 1/6 काम। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है। ए और बी दोनों एक काम को क्रमशः 10-15 दिन में कर सकते हैं। ए के 2 दिन काम करने के बाद बी शामिल हो जाता है, शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा। इसको आपको सिखाते हैं इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए नंबर लाइन। देखिए हमारे पास हर तरह की चीज़ को समझाने का हमारे पास अलग से तरीका है, तो उस तरीका को मैंने खुद ही डेवलप किया आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, तो उस चीज़ का आप भी फ़ायदा उठाइए जो स्टूडेंट अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। ए और बी दोनों एक काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकता है। ए है, बी है, ए करता 10 दिन में, बी करता 15 दिन में। जैसे आपको डेटा दिया एलसीएम निकाल लीजिए, 10-15 का एलसीएम 30, 30 हो गया टोटल काम, 10 × 30, 15 दूना 30। ए का पावर 3 है, बी का पावर 2 है। क्या बोल रहा है कि बी यहाँ पे ए के 2 दिन काम करने के बाद, ए पहले 2 दिन तक काम कर लिया है, 3 × 2 6 काम हो गया है, प्लस इसके बाद क्या होता है, बी शामिल हो जाता है। ए पहले 2 दिन काम कर लिया, उसके बाद कौन आ गया, बी शामिल हो जाता है, यानी कि बी शामिल हो गया, यानी दोनों मिल गया, 3 और 2 मिल गया, यानी हो गया 5। ये दोनों मिल करके उस काम को दोनों एक दिन, शेष काम कितने दिन में ख़त्म होगा। मान लेते दोनों मिल करके x दिन तक काम किया है, और टोटल काम कितना हुआ, दोनों मिलकर कितना काम किया है, काम की संख्या तो हमारा 30 है। तो अब यहाँ से 30 का वैल्यू निकाल दीजिए। इसको ही मुजवानी निकालना कैसे निकलेगा,
30 में से 6 माइनस की 24, तो x बराबर 24/5, 5 चौक 20। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में सामने। तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो शेष काम 4.4/5 दिन में समाप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 तक बता दिए, आपको 20-25 मिनट का समय बस निकला होगा, और इससे भी कम समय में आपको बता सकते हैं जब रिवाइज का क्लास आएगा तब, क्योंकि उसमें बस कुछ नहीं, बस डेटा लिखेंगे, आंसर बनाएंगे, वही चीज़ आपको सिखाना फाइनली रूप से। अभी थोड़ा बहुत लिखते चलिए पेपर पेन में, पेपर और पेन का भी थोड़ा काम होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ए किसी काम को 25 दिन में, बी अकेला 20 दिन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 में ए और बी डी का डेटा लिख लीजिए। ए 25 दिन में और बी करेगा 20 दिन में। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हो जाएगा इसका 100, 25 चौका 20 पंचे। अब देखिए क्या बोल रहा है, ए काम शुरू करता है तथा 10 दिन बाद बी आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ है, ए जो है ना 10 दिन तक काम किया, उसके बाद कौन आ गया? बी आ गया, यानी दोनों मिल गया, 9 हो गया। दोनों मिल करके x दिन तक काम किया और 100 काम को ख़त्म किया है। अब देखिए 9x बराबर क्या होगा? 9x बराबर 100 माइनस 40 यानी 60। तो x बराबर 60/9, 9 6 1 54, 6/9 यानी कि 2/3। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कार्य कितने दिन में पूरा होगा, जबकि क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए तो वहाँ पे लिखा हुआ था शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो अब देखिए शेष कार्य पूछा तो डायरेक्टली x का वैल्यू निकला, वो निकल गया, लेकिन यहाँ बोल रहा है कार्य कितने दिन में पूरा हो गया। तो देखिए तो x का वैल्यू तो निकला 6.2/3। अब प्लस में यहाँ देखिए कि 10 दिन का काम पहले हो चुका था, तो 10 और 6 16 पूर्णांक 2/3 है आंसर इतना। ऑप्शन बी देखिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, क्या कहता है, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर के एक काम को 30 दिन में करते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया। अब देखिए ए बी मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, तो 20 दिन तक काम किया तो 20 दिन में कितना काम किया? 20/30 काम हो गया, यानी कि 2/3 काम हो गया। बचा काम कितना? 1/3 काम बचा हुआ है, जो कि कौन करेगा? उसके बाद बी काम छोड़ के चला गया। शेष काम को ए ने 20 अतिरिक्त दिन में पूरा किया। अब देखिए ए का पावर कितना होगा? पावर बराबर क्या होता है? काम बट्टा समय। तो काम हो गया 1/3 और समय कितना लगा? चूँकि समय को बट्टा करना इसलिए गुना 1/20 करते हैं, यानी 1/60, यानी एक काम वो कर लेगा कितना दिन में? 60 दिन में। तो बी अकेला उस काम को कितना दिन पूरा कर सकता है? एक काम 60 दिन में, यानी 60 हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या कहता है, विजय और सुशील एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। 15 दिन 10 दिन, डेटा लिख लीजिए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, 15 दिन 10 दिन, विजय और सुशील, डेटा 30 दिन हो गया। एलसीएम 15 दूना 10 तिया, है ना 22 नंबर क्वेश्चन। लेकिन विजय ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया। दोनों मिलकर के कुछ दिन तक काम किया, यानी 3 2 5x काम हुआ है। अब प्लस विजय काम छोड़ दिया कुछ दिन के बाद, कुछ मतलब x दिन बाद, लेकिन विजय ने कुछ दिन बाद छोड़ दिया। सुशील शेष काम 5 दिन में किया। सुशील जो है ना 5 दिन तक काम किया, यानी 3 जो है ना 5 दिन तक काम हुआ है। और टोटल काम कितना है? 30 काम हमको करवाना है। बन गया आपका इक्वेशन। 5x बराबर क्या हो गया? 15। तो x बराबर क्या हो गया? 3। तो क्या बोल रहा था, तो विजय ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था? तो वो x दिन बाद काम छोड़ा था। x का वैल्यू कितना निकला? 3, आपका आंसर। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा। इतना आसानी से यूट्यूब पे कहीं पर भी आपको वीडियो नहीं मिलेगा जो कि आपको बताया होगा कोई भी टीचर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रवि और प्रदीप मिलकर एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं। और उसका 60% पूरा करते हैं।
4 दिन में 60% कर लेता है। रवि छुट्टी ले लेता है, तब प्रदीप कार्य पूरा करने में 8 दिन और समय लगाता है। रवि समग्र कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले रवि और प्रदीप दोनों का काम करने का क्षमता निकाल लेंगे। यानी कि 4 दिन में 60% काम करता है। 60% का मतलब क्या हुआ, 60/100 यानी 3/5 काम। 3/5 काम कितना दिन में, 4 दिन में। पावर निकलेगा 1/4 यानी 3/20 क्या किसका हुआ, रवि और प्लस प्रदीप दोनों का काम करने का पावर हो गया। अब देखिए प्रदीप जो है ना 8 दिन में, तो 8 दिन में शेष काम किया, 3/5 काम हुआ तो शेष काम कितना बचा, 2/5, जो कि कौन करेगा, वो करेगा रवि करेगा। कितना दिन में, 8 दिन में। 1/8, 2 चौक 8, 1/20। अब देखिए रवि प्रदीप में से ये हो गया रवि का, तो प्रदीप का निकालना है, 3/20 में से 1/20 माइनस करना, तो क्या निकलेगा 2/20। 2/20 मतलब 1/10 यानी एक दिन में एक काम को 10 दिन में कर लेगा, तो 10 आपका आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 23। 24 देख लीजिए। अमित और राजू किसी काम को 10 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। अमित है, राजू है, 10 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम हो गया इसका 30। एलसीएम हो गया 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 10 दिन 15 दिन। राजू के 5 दिन काम करने के बाद अमित आता है। राजू पहले 5 दिन तक काम किया है, 2 गुना 5 काम हो गया प्लस, उसके बाद कौन आता है, अमित आ जाता है, यानी 3 2 5 हो गया। ये कितना दिन तक किया है, x दिन तक। अब पूरा काम को ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो कितने दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालिए, प्लस में 5 भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए तो 5x बराबर क्या होगा, 5 में 10 यानी x बराबर 4। 4 दिन यहाँ से निकला, 5 दिन यहाँ पे, 5 4 9 हो गया टोटल दिन। क्योंकि काम कितना दिन में, तो वो दो अकेला किया था 5 दिन तक, और दोनों मिल के किया है x दिन तक, दोनों मिल किया 4 दिन। 4 और 5 दोनों जोड़ जाएगा 9 दिन। वहीं अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि शेष काम कितना दिन में, तो उसका आंसर हो जाता 4 दिन। तो क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान रखिए, x का वैल्यू निकलने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब देखिए 25 में क्या करता है, ABC एक काम को 10 दिन 20 दिन में करता है। अब देखिए यहाँ पे 3 वो वाला आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 3 वाला भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। A है, B है, C है, 10 दिन 20 दिन, 10 दिन और 20 दिन। एलसीएम ले लीजिए, हो गया कितना 20, 10 दूना 20, 10 दूना 20, 20 से कम 20, तीनों मिल के करेगा, 2 2 4 1 5, 5 काम होगा एक दिन में, 4 दिन में पूरा काम को ख़त्म कर लेगा। 26 में देखिए क्या है, सेम यही चीज़ है। ABC 12 दिन 18 दिन 24 दिन, 12 दिन 18 दिन और 24 दिन ABC। तो एलसीएम निकाल लीजिए, कितना होगा 72 हो जाएगा, बट्टा में कर लीजिए, 12 छक 72, 18 चौक 72, 24 तिया 72, 4 3 7 6 13, 72/13, 13 5 65, 7/13, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, इसका आंसर नहीं मिल रहा है, 5.7/13, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से बनाइए क्वेश्चन, बहुत ही ईजिली बनेगा। देखिए बोर्ड है ना, ये कपड़ा से डायरेक्टली नहीं मिटता है, ये स्मार्ट बोर्ड है, एल्युमिनियम का बना हुआ है, नॉर्मल कपड़ा से मिटता नहीं है। तो इसलिए हम नया नया सॉल्यूशन ट्राई किए, फेस वॉश या फिर हैंड सैनिटाइज़र, तो हमें इसका सॉल्यूशन मिला, वो डेटॉल जो होता है ना हैंड वॉशर, उससे अब ये मिट रहा है। तो हमने क्या किया, पानी में मैंने उसको मिक्स कर दिया और उससे हम बोर्ड को मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। इस एपिसोड में टोटल आपको मिलेगा 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन। 27, ABC एक काम को 24 6 12 दिन में कर सकते हैं, तीनों साथ मिलेगा कितना दिन में करेंगे, बिल्कुल ईजिली बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27, 24 6 12, 24 6 और 12, एलसीएम कितना हो गया 24/24 एकम, 6 चौक 12, दूना 4 2 6 1 7, 7 तिया 21, 3/7। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए क्या कहता है, पंकज विवेक मनीष किसी काम को 15 दिन 10 दिन 6 दिन में कर सकता है, तीनों दिन में कितना दिन में। पंकज
विवेक और मनीष। डेटा से मतलब है 15, 10 और 6, 15, 10 और 6। एलसीएम कितना होगा? 15, 10, 6 का एलसीएम 30 हो गया। 15 दूना 10 तिया 6 5 5 3 8 2 10 बट्टा में 10 यानी कि 3 दिन में। क्वेश्चन नंबर 29, ए एक काम को 12 दिन में, बी 10 दिन में और ए बी सी 5 दिन में। अब देखिए ए बी और ए बी सी दे रहा है आपको 12 दिन, 10 दिन और 5 दिन। 12 दिन, 10 दिन और 5 दिन। अब देखिए आपको क्या दिया आपको डेटा कि ए करता है 12 दिन में, बी करता है 10 दिन में और ए बी सी तीनों मिलके करता है इसको 5 दिन में। ठीक है, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 10 दिन और तीनों मिलकर करता है 5 दिन। इसका एलसीएम निकाल लिए, 12, 10 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका 60। तो एफिशिएंसी ले लीजिए, 12 पंचे 10 छक्का 5, ये आएगा 12 टाइम में। अब देखिए यहाँ पे क्या एक चीज़ देख रहे हैं कि ए बी सी तीनों मिला करके है 12 काम और जिसमें ए है 5 काम, बी है 6 काम। तो दोनों मिला करके हमको ए बी सी में से ए और बी को अगर अलग कर लेंगे तो सी बचेगा। सी का ही हमें पूछ रहा है। तो 12 में से 11 माइनस हुआ कितना होगा? 1। तो सी का क्षमता कितना हुआ? एक दिन में 1 काम करेगा तो उसको 60 काम करना है, इसलिए 60/1 यानी कि आपका आंसर कितना होगा? 60 यानी 60। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए क्या करता है कि ए अकेला काम को 18 दिन में, बी करता है 12 दिन में, ए बी सी करता है 4 दिन में। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। ए है, बी है और ए बी सी है। ए 18 दिन, बी 12 दिन, ए 18 बी 12 और तीनों मिल करके 4 दिन। बस सीधा एलसीएम निकालिए, एलसीएम होगा 36। 18 दूना 12 तिया और 4 नमा। अब देखिए हमको किसका निकालना? सी का। सी का वैल्यू कितना आएगा? तो देखिए 9 में से 3 2 5 माइनस हुआ, सी का कितना है? वैल्यू है 4। तो 36 काम को 4 से भाग दीजिए तो सी कितना दिन में करेगा? उसको 9 दिन में करेगा। ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 30। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। इसमें देखिए क्या करता है, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी सी 24 दिन में, ए सी 36 दिन में। तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे? क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। 18, 24 और 36। डेटा आपका है 18, 24 और 36 है। ए बी, बी सी और ए सी। और आपको पूछ क्या रहा है? ए बी सी तीनों का पूछ रहा है एक साथ में कितना कर लेगा। तो सबसे पहले तो हमको ए बी सी कैसे निकलेगा वो हमको निकालना है। सबसे पहले तो आप निकालिए एलसीएम। 18, 24 और 36 का एलसीएम कितना होगा? 72 होगा। अब देखिए इसका एफिशिएंसी कितना होगा? 18 चौका 24 तिया 36 दूना। अब देखिए 72 में क्या, इस सबसे भाग देते हैं। 4 3 7 2 9, 9 8 है 72। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो आप कि बी देखिए 2 टाइम है, ए भी 2 टाइम है और सी भी देखिए 2 टाइम है। इसका मतलब क्या हुआ? ए का डबल पावर लगा है, बी का डबल पावर लगा है और सी का भी डबल पावर लगा है। लेकिन हमको क्या करना है? सिंगल निकालना है जो दोगुना काम करके 8 दिन में करता है। तो सिंगल करेगा कितना दिन में? 4 दिन या 16 दिन। क्योंकि काम अकेला करेगा तो काम उसका दिन बढ़ जाएगा, काम का लोड बढ़ेगा उसके ऊपर तो दिन बढ़ जाएगा। इसलिए इसको 2 से ऑटोमेटिक हमेशा गुना कर दिया कीजिएगा। तो 16 दिन में कर लेगा तीनों मिल करके। क्योंकि ये जो वैल्यू आया होगा ना, जैसे यहाँ पे ए बी, बी सी और ए सी करते हैं तो ए बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी हम यहाँ पे किए होंगे, मतलब कि क्वेश्चन में हुआ होगा। देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से है। लेकिन ये जो है ना, इसका वैल्यू कितना आया है? वो 8 आया है। ठीक है ना, इसका वैल्यू आया यानी ए बी सी का 2 गुना 8 है। यानी कि ए बी सी जो है ना, मतलब कि 8 क्या है, यानी कि ए बी सी का 2 गुना 8 है। तो जब सिंगल ही करेगा तो उसको 16 दिन लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट लगता होगा कि 4 दिन लगे, जबकि 4 होगा नहीं, क्योंकि काम समय में चीज़ें उल्टा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। अगर ये समझ में नहीं आई हो तो 32 से आ जाएगी समझ में। अगर फिर भी समझ में आए तो फिर आपको हम बताएंगे ट्रेडिशनल तरीका। ए बी मिल के किसी काम को 72 दिन में, बी सी 120 दिन में, ए बी 72 दिन, बी सी 120 दिन
और ए सी 90 दिन, 72, 120 और 90। इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो कैसे निकले एलसीएम? छः से कटाइए, 12, 20 और 15, फिर कटेगा 3 से, 3 चौका, अब देखिए 6 गुना 3 गुने 4 गुने 5, इसका एलसीएम कितना निकला? 3 गुने 4 गुने 6 गुने 3 गुने 4 गुने 5। अब देखिए एलसीएम को हमेशा इसी फॉर्मेट में रहने दीजिए ताकि आपको कटाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो कैसे होगा? तो 6 तिया 18 चौका 72, बचा के ना 5। इसकी एफिशिएंसी 120 है ना, 5 चौक 20 छक 120, तो बचा कितना? 3। इसकी एफिशिएंसी 15 छक 90, 5 तिया 15 छक 90 यानी कि 4। 5, 3 और 4 आपका एफिशिएंसी भी आ गया। तो अब इतना में इतना से भाग दे दीजिए, 5 3 8 4 12 से इसमें भाग दे, 6 5 30 निकला। यानी कि तीनों का दोगुना काम जो है 30 दिन में कर पाएगा। तो तीनों मिल करके सिंगल काम कितना दिन में करेगा? तो इसका डबल यानी कि 60 दिन लगेगा तीनों को मिला करके। ठीक है, तो इस बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन था 32। ऑप्शन गलत। 120 में लेने से 60 दिन लेने से 120 का अरे 32 अच्छा अकेला का काम पूछो। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है ना, तो इसमें तीनों मिला करके तो आपका कितना आएगा? 60 दिन। और पूछ किसका रहा है? ए अकेला का। तो ए अकेला कैसे निकलेगा? क्योंकि ए प्लस बी, ए बी सी तीनों का है 60 दिन, और हमको चाहिए किसका? ए अकेला का। ए का हमको चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए। तो ए बी सी में से अगर हम बी सी माइनस कर लेते हैं तो किसका निकलेगा? ए का निकलेगा। यानी 1/60 माइनस 120 कर लेते हैं, आंसर आएगा 1/120। यानी एक काम 120 दिन में कर पाएगा वो 32। चलिए अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। ए बी एक काम को 10 दिन में, बी सी उसे 15 दिन में, और ए और सी ए उसे 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला कितना दिन में? ये भी 33 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। ए बी सी का वैल्यू निकालिए और उसका फिर सी का वैल्यू निकालने के लिए ए बी को माइनस कर लीजिए। तो डेटा कितना दिया? 10 दिया, 10 15 और 20 है। 10 15 और 20। ए बी बी बी, ए बी बी सी और ए सी मान लीजिए। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 10 छक 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, 4 3 7 6 13, 60/13 हो गया ये काम। तो तीनों का, तो इसको दोगुना कर लेंगे, 120/13। अब 120/13 ये हो गया तीनों मिल करके उतना दिन। अब हमको किसका चाहिए? ए बी सी का वैल्यू हमें निकल गया है, ए बी सी का वैल्यू हमें निकल गया। चाहिए किसका? यानी कि तो सी का वैल्यू चाहिए। तो ए बी सी में से अगर हम ए बी को माइनस कर लेते हैं तो आंसर निकल सकता है। तो 13/120 में से 1/10 को हम माइनस कर लेते हैं, तो 13 माइनस 12/120 यानी 1/120। तो इसका भी आंसर कितना होगा? 120, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। नहीं तो हमारा पुराना वीडियो है जो कि ट्रेडिशनल तरीका पे, तो उसको एक बार देख लीजिए, फिर इसको आइए तो और भी समझ में आ जाएगी। वैसे कोई भी क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है तो तीनों क्वेश्चन को एक बार देखिए तो आपको सभी समझ में आ जाएगा एक बार में। लेकिन आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा तो इसको रिवाइज करते रहिएगा, तभी आएगी समझ में। 34 देखिए क्वेश्चन क्या करता है कि ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटे में, ए अकेला 4 घंटे में, बी सी उसे 3 घंटे में, और ए सी उसे 2 घंटे में कर सकता है। बी अकेला कितना दिन में, कितना घंटे में इसको करेगा? ये भी क्वेश्चन इजी है, बन जाएगा। ए एक काम को, ए का डेटा दिया
4। रुकिए, थोड़ा बोर्ड को सूखने दीजिए। एक्चुअली ये मार्कर जो होते हैं जब भीगा हुआ होता है बोर्ड तो उस पर उगता नहीं है। चलिए अब दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ए का डेटा 4 दिन, ए का वैल्यू 4 है, बी सी 3 और ए सी 2 घंटे में, ए सी 2 घंटे में, और बी अकेला उस काम को कितना दिन में, और बी का हमको वैल्यू चाहिए। तो बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए सी में से ए को माइनस कर लीजिए तो बी निकला कि सी का वैल्यू, और बी सी में से सी को माइनस किए तो निकलेगा बी का वैल्यू। क्या करते हैं, 1/2 माइनस, यानी कि सी बराबर 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, आधा में से चौथाई घटाइए तो कितना आएगा, 1/4 आएगा, किसका वैल्यू, सी का वैल्यू। अब बी सी के लिए क्या करेंगे, 1/3 में से बी के वैल्यू को 1/4 माइनस कर लीजिए तो कितना है, 4 - 3 यानी 1/12, यानी 12 होगा इसका आंसर। देखिए कैसे किए हम लोग, ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, हमको चाहिए किसका, बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू कहाँ से, बी के वैल्यू के लिए सी का वैल्यू चाहिए, और सी का वैल्यू के लिए ए का वैल्यू इसमें से माइनस करें, इससे यहाँ फिर इससे यहाँ, बी का वैल्यू निकल जाएगा, कितना निकलेगा, 12। एक दिन में 12 काम करेगा वो। ये था क्वेश्चन नंबर 34। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35। चलिए 12 मिल गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 आइए। ए भी मिल के काम को 12 दिन में, बी सी 16 दिन में, ए 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन, इसके बाद सी ने 13 दिन में काम समाप्त किया। अब बताइए क्या होता है, ए बी 12 दिन में, ए बी का वैल्यू कितना है 12, बी सी का वैल्यू 16, बी सी का वैल्यू 16, और बी ने 7 दिन, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन, शेष काम सी ने 13 दिन में किया है। अब देखिए इस सब का वैल्यू आपको दिया हुआ, इतना वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार देखिए क्या कहता है कि कोई काम है जिसमें कि जिस काम को ये मान लीजिए कोई काम होता है, बी सी इस काम को 16 दिन में कर सकता है। ए ने 5 दिन काम किया, ए जो है ना 5 दिन काम, ए काम किया है 5 दिन अकेले में। अब बी ने 7 दिन काम किया है, बी किया है 7 दिन, इसके बाद सी ने 13 दिन काम किया, सी किया कितना दिन, 13 दिन। हम मान लेते हैं क्या, चूँकि डेटा हमको ए बी और बी सी का दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं क्या, ए बी कर लिया है 5 दिन मिल करके, एक साथ मिल के किया है 5 दिन, क्योंकि इस 7 में से इस 5 को मिला कर दीजिए, ए बी को मिलेगा तो ए का 5 दिन और बी का 5 दिन, तो बी का कितना बच गया 2 दिन, और सी का 13 दिन है, तो बी सी को भी 2 दिन करवा लीजिए, बी सी को 2 दिन करवा लीजिए। अब सी का काम कितना बचा, सी का बच गया 11। इस अनुसार आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो ए बी कितना काम कर लिया 5/12, चूँकि इसका पावर 12 है। बी सी कितना काम कर लिया 2/16, 2/16 काम हो चुका है। ठीक है, ये दोनों काम हो चुका है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 16 12 का 48, 12 चौका 48, 5 20 और प्लस 16 3 48 6, 26/48 यानी कि 13/24, 13/24 काम हो चुका है। अब बचा काम कितना 11/24, जो कौन करेगा, सी करेगा, कितना दिन में 11 दिन में। तो 11 दिन में इतना काम करता है, उसका पावर निकलेगा, सी का पावर कितना निकलेगा, काम बट्टा समय, तो काम हो गया 11/24। 11 दिन में 11 से 11 कट गया, यानी 1/24, यानी एक काम वो कर पाए कितना दिन में, 24 दिन में। यही तो पूछ रहा था। ठीक है, समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो इसको रिपीट करके देखिए, आपको सारा चीज़ समझ, बस डेटा निकालिए और ये चीज़ कीजिए, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, राम श्याम मोहन अकेले काम को 20 30 40 दिन में कर सकते हैं। राम श्याम मोहन 20
30 40, एलसीएम ले लीजिए 120 आ जाएगी। 20 छक्का 30 चौका 40 तिया। अब क्या बोला, तीनों मिलके काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद श्याम काम छोड़ देता है। कुछ दिन के बाद श्याम छोड़ देता है काम। ये इस तरह से बना लीजिए। तीनों मिलकर काम शुरू किया, राम श्याम और मोहन। कुछ दिन के बाद यानी कि x दिन के बाद श्याम छोड़ देता है काम, तो राम मोहन करेगा। उसके बाद क्या होता है कि उसके 5 दिन बाद राम छोड़ देता है, यानी 5 दिन तक दोनों किया है। राम छोड़ दिया तो यहाँ कौन किया, मोहन। अब मोहन जो है ना 2 दिन बाद तक काम करके काम को पूरा कर लिया है। ठीक है, मोहन 2 दिन बाद तक काम करके काम पूरा कर लिया, तो इतना वैल्यू आपको पता चल गया। तो राम श्याम मोहन यानी 6 4 10 3 13, 13x प्लस राम मोहन, राम और मोहन यानी 6 3 9, 9 गुने 5 दिन तक, अब प्लस मोहन 3 गुने 2 दिन तक, 3 गुने 2, इसका वैल्यू अब बराबर टोटल काम कितना है 120 है। ये आपका बन गया इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालिए। 9 5 45 है, 3 2 6, 45 6 51, 120 में से 51 माइनस हुआ 69, 13x बराबर 69, तो x बराबर 69/13, 13 5 65, 4/13, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो पूछ क्या रहा क्वेश्चन वो भी एक बार देखना जरूरी बनता है। तो पूरा काम कितने दिन में, तो x का वैल्यू निकला है ना इतना 5/4/13। अब चूंकि 5 दिन तक यहाँ काम है और 2 दिन तक यहाँ काम है, 5 2 7 दिन और इसमें जुड़ेगा, यानी कि 12/4/13 हो गया कितना टोटल दिन में। ठीक है, तो कभी भी x का वैल्यू निकाल के आंसर के लिए उतावला मत हो जाइएगा, एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पूछ क्या रहा था। तो यहाँ पे पूछ रहा था पूरा काम कितने दिन में हुआ था, इसलिए हम लोग उसको लिखना जरूरी बन गया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा। इसमें कुछ होती नहीं, बस चाय होती है। चलिए, राम श्याम मोहन का खेल खत्म है। उसका आप देखिए क्वेश्चन नंबर 37। ABC किसी काम को समाप्त करने में 36 54 और 72 दिन लेते हैं। 36 54 और 72, A है, B है और C है। एलसीएम कितना होगा 36 54 72 का निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे कैसे, 9 से लगाइए भाग, 9 चौक 36, 9 6 1 54, 9 8 72, 18 से एक्चुअली लगाना चाहिए था, 18 से लगाइए। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, फिर 2 से, 2 एकम 2, यानी कि 18 गुने 2 गुने 3 गुने 2, 18 गुने 2 गुने 3 गुने 2, 2 गुने 3 गुने 2, ये होगा इसका एलसीएम। एलसीएम को इसी फॉर्म में हमेशा रखते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा दीजिए। सबका एफिशिएंसी निकालिए। 18 दूना 36, 3 दूना 6 होगा इसका एफिशिएंसी, 18 तिया 54, यानी इसका 4, इसका 18 72, इसका हो गया 3। अब देखिए ये निकले हमारा एफिशिएंसी। अब क्या बोल रहा है, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। इसमें थोड़ा सा उल्टा चीज़ है, ये इक्वेशन है, तीनों मिलकर काम शुरू कर देता है, यानी A B C तीनों मिलकर काम शुरू किया कुछ दिन तक। अब क्या बोल रहा है कि काम समाप्त होने से 8 दिन पहले A ने काम छोड़ दिया। काम समाप्त हो रहा है यहाँ पे, इसके 8 दिन पहले A यहाँ तक काम करता है, A जो है ना यहाँ तक काम करता है A ने, और 12 दिन पहले B ने काम छोड़ा है। यानी चूँकि ये तो है 8 दिन, 12 दिन पहले इससे भी और इधर आएगा, यानी मान ली 12 दिन यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिन है 12 दिन। यहाँ पे काम कौन छोड़ देता है, B छोड़ देता है, यानी B यहीं तक काम करता है। ठीक है, तो अब पूरे काम को कौन करता है, C करता है, C लास्ट तक काम, A यहीं तक रह गया, यहाँ तक कौन किया है, C किया है। तो अब देखिए अब एक डेटा बनेगा, A B C किया है,
x दिन तक। ये देखिए इसका यहाँ पे कौन है, a है और c है। ए सी किया कितना दिन तक, 12 में से 8 माइनस हो यानी ये होगा कितना, 4 दिन। ए सी किया है 4 दिन, और ये सी किया कितना दिन, सी किया है 8 दिन। डेट आपको मिल गया। अब निकालिए आंसर, चूँकि तो एक्स दिन, ए बी सी का 6 4 10 3 13, 13x प्लस ए सी कितना है, 6 3 9, 9 गुने 4, 9 चौक 36 प्लस सी का कितना है, 8 3 24 बराबर कितना होगा, 18 चौक 72 तिया 7 21 216। एलसीएम कितना है 216, तो 216 में से 36 24 यानी 60 माइनस होगा तो 156। 13x बराबर 156, तो x बराबर 13 कम 13, 13 दूना 26। x का वैल्यू कितना निकला 12। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है 37 में, सी ने कितने दिन काम किया, सी ने कितना दिन काम किया। देखिए सी यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है और यहाँ भी कर रहा है। ये इसका वैल्यू निकला है 12, 12 4 16 8 24। सी किया कितना दिन टोटल काम, 24 दिन तक टोटल काम किया है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए, क्या करता है, पी क्यू आर किसी काम को 24 दिन 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। पी क्यू आर किसी काम को 24 दिन 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। पी क्यू आर 24 दिन 30 दिन और 40 दिन। एलसीएम कितना हो गया 120, 24 पंचे 30 चौका 40 तिया। अब क्या बोल रहा है, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया यानी 5 4 9 और 3 12, 12x प्लस, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले आर ने छोड़ दिया। आर जब निकल गया तो बचा कौन, पी क्यू यानी 5 4 9, 4 दिन पहले निकले यानी कि 4 दिन तक किया है, 120 काम हुआ है। 9 चौक 36, 120 में से 36 को माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा 120 में से 36 माइनस हुआ तो 84 यानी 84। तो x का वैल्यू 12 7 यानी कि 7। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, काम कितने दिनों में पूर्ण होगा, तो 7 7 और 4 11 दिन में, 7 4 11, क्योंकि 7 दिन इसका निकला और 4 दिन ये किया, 7 और 4 11 दिन में काम खत्म 38। ठीक है, अब देख लिए क्वेश्चन नंबर 39। इसको आप लोग 3-4 बार रिवाइज करिएगा तो आपसे ईजिली बनेगा, और हम अगर बनाना चाहें तो ईजिली बन जाए, लेकिन आपको समझाना भी है इसलिए हम भी थोड़ा टाइम लेकर के बनाते हैं, नहीं तो पता चलेगा हम बना देंगे आपको समझ में नहीं आएगी। 39 देखिए, ए बी किसी काम को 20 दिन में, 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए है बी है, 20 और 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम हो गया 30, सॉरी 60 होगा ना एलसीएम, 20 तिया 60, 15 चौका 60। अब क्या बोला 39 में, दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया, 4 3 7, 7 गुने 6 इतना काम हुआ है प्लस। इसके बाद बी के स्थान पे सी आ गया, इसके बाद बी के स्थान पे सी आ गया है 3 प्लस कौन आ गया है सी, जो कि कितना दिन तक काम किया है, 3 प्लस सी जो है कितना दिन तक काम किया है। यदि अगले 4 दिन में काम समाप्त हो गया, दोनों मिलकर के 4 दिन में काम को ख़त्म कर लिया है, तो अब सी का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कि 60 इतना का वैल्यू कितना आएगा, 60 माइनस 42 यानी 18 आएगा ना। अब 18 में से देखिए 4 दिन तक कौन किया है, बी किया है, सॉरी ए किया है, तो 4 तिया 12, ए का काम कितना है 12, अब बच गया कितना 6 काम। 6 काम कौन किया है 4 दिन में, सी जो है ना 4 दिन में किया है 6 काम, 6 काम को 4 दिन में किया है, और टोटल काम कितना है 60 काम है, तो 60 काम वो कितना दिन में करेगा, वो करेगा 40 दिन में। इस तरह से बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 40 आपका आंसर मिल रहा है। चलिए मिल रहा, चलिए आगे बढ़ते हम लोग।
अगले क्वेश्चन को देखिए 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ए और बी साथ में एक काम को 16 दिन में करते हैं और बी और सी 24 दिन में। ए सी से 3 गुना कार्य सक्षम है, तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले तुमको सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या दिया डेटा हुआ, ए बी और बी सी 16 24, 16 और 24। आप यहाँ दोनों में क्या देख रहे हैं, बी इसमें भी शामिल है और बी इसमें भी शामिल है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी बराबर बी कर लेंगे। तो इस बी का वैल्यू क्या करेंगे, अब चूंकि देखिए ए और सी का भी रिलेशन दिया हुआ है। इसका रिलेशन क्या दिया हुआ है कि ए सी से 3 गुना कार्य सक्षम है। ए जो है ना सी से 3 गुना कार्य सक्षम है। अगर सी करेगा एक काम तो ए करेगा 3 काम। सी करेगा तो इस हिसाब से ए को लगेगा x दिन और सी को लगेगा 3x दिन। तो चूँकि ये b का वैल्यू हमें निकालना है, b बराबर इसमें है, तो 1/16 अब माइनस ए कर लेते हैं 1/x। अब ये b बराबर ये b 1/24 और माइनस 1/3x। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू निकल जाएगा। b बराबर b किए तो हमें x का वैल्यू निकल गया। तो देखिए 1/3x 1/16 माइनस 1/24 बराबर वो माइनस 1/3x प्लस 1/x। तो 1/48 इज इक्वल 2/3x 316। तो x का वैल्यू आया कितना 32। x का वैल्यू आया कितना 32। x का वैल्यू आ गया कितना 32। तीनों मिलके करेगा, क्योंकि ए बी है यहाँ दिया हुआ। सी का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 32 यानी कि सी का वैल्यू 96। क्योंकि ए बी का तो यहाँ पे दिया हुआ 1/16 और प्लस सी का वैल्यू 96 1/96 बराबर। तो 16 और 96 का वैल्यू निकालना है। तो 16 × 96 प्लस 1 96 यानी कि 96/7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें क्या कहता है, ए और बी एक काम को 4500 रुपये में करने के लिए तैयार होते हैं। ए अकेला उस काम को 8 दिन में, बी अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे इस काम को 4 दिन में पूरा करते, बताइए इस राशि में सी का हिस्सा कितना होगा। अब देखिए काम करने का क्षमता के अनुसार आपको पैसा का बंटवारा करना पड़ेगा। तो यानी जो ज़्यादा काम करे उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, या जो कम काम करे उसको कम पैसा मिलेगा। यानी अनुपात, यानी काम करने का अनुपात निकालिए 1 दिन का। तो इसमें देखिए ए बी एक काम, ए बी सी मतलब ए बी एक काम को 4500 रुपये में करने के लिए तैयार होते हैं और सी की सहायता से वो काम को पूरा करते हैं। ए 8 दिन, बी 12 दिन। 41 ए बी और ए बी सी है। ए 8 दिन, बी 12 दिन, ए 8 दिन, बी 12 दिन और ए बी सी तीनों मिल करके 4 दिन। तो यहाँ से हमको सी का वैल्यू निकल जाएगा। एलसीएम निकालिए, 8 12 4 का एलसीएम का 24 बट्टा 8 3 24 12 दूना 24 4 6 24। अब देखिए तो सी का वैल्यू कितना निकले, ए बी सी में ए और बी को माइनस करिए, 6 में से 3 2 5 माइनस हो यानी 1, यानी सी का वैल्यू कितना आएगा, यानी सी का वैल्यू कितना आया 1 आया। सी का वैल्यू कितना आया 1 आया। सी का वैल्यू कितना आया 1। इसका मतलब क्या हुआ, ए करेगा 3 काम, बी करेगा 2 काम और सी करेगा 1 काम। इस हिसाब से सी का हिस्सा निकालते हैं। तो 4500 में से यानी जो जितना काम करे उसी अनुसार इसको
क्योंकि सी कितना दिन में कर लेगा वो तो हमें पूछ नहीं रहा, हमें पूछ रहा है क्या, सी का हिस्सा कितना होगा रुपया में। 4500 में से सी का हिस्सा निकालिए तो 1/3, 2 5 1 6, इसका आंसर कितना आएगा 750। बहुत ही इजी बनेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ये भी बहुत आसान बनेगा। ABC 550 रुपये में करने के लिए काम को संविदा करते हैं, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ए और बी मिलकर काम का 7/11 भाग कर लिया। ए बी जो है ना 7/11 भाग कर लिया, बचा काम कितना 4/11, जो कि कौन करेगा, सी। अब जितना काम करे उतना उसको पैसा मिलेगा, तो 550 का 4/11 कर लिया, तो इस हिसाब से उसको कितना मिलेगा 200 रुपया। ये क्वेश्चन नंबर 42 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहता है, एक आदमी और एक लड़का किसी मात्रा की खुदाई का काम 40 दिन में कर सकता है। उसकी खुदाई की गति का अनुपात 8:5 है। 8:5 है, आदमी है और लड़का है, और इस तरह से वो कितना दिन तक करता है काम, 40 दिन तक। यानी 8 और 5 दोनों मिल गया तो 13 काम जो है ना 40 दिन तक होता है। लड़के का काम निकालना है तो बट्टा 5 कर लीजिए, 13 8 104। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 44 से। ये बहुत ही आसान है। देखिए, मनोहर एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि महेंद्र इसे 12 दिन में। मनोहर और महेंद्र 8 दिन और 12 दिन, 8 दिन 12 दिन। क्या कर रहा है मनोहर कार्य स्टार्ट करे तो काम समाप्त कितना दिन में होगा, मनोहर और महेंद्र। तो देखिए क्या करता है, काम जो है ना 1 दिन बीच करके करना है। तो कैसे करना है, टोटल काम कितना है 24। 1 दिन बीच करने का मतलब क्या हुआ, 1 दिन ये करेगा 1 दिन ये करेगा, यानी कि 3 + 2, यानी कि 5 काम हुआ 2 दिन का। 2 दिन में किया 5 काम, टोटल काम कितना 24। तो 5 को 4 से और गुना करते हैं, 4 का मतलब 8 दिन का काम, तो कितना हुआ 20। तो 24 में से 20 माइनस हो गया, अब कितना बचा 4 काम, जो कि कौन करेगा, मनोहर करेगा 4/5। 8 दिन यहाँ पे है और 4/5 दिन यहाँ पे है, यानी 8 × 4/5 हो जाएगा। काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, सॉरी यहाँ पे 3 है ना, क्योंकि देखिए 4 काम है बचा हुआ और ये मनोहर करेगा, तो मनोहर का क्षमता कितना है 3 दिन का, तो 4/3 ले लीजिए। तो 1 निकल गया, यानी 4 में से 3 काम कौन कर लिया, मनोहर कर लिया। तो 8 दिन और 1 9 दिन हो गया, 8 + 1 9 दिन हो गया। अब बचा काम कितना 1 काम, जो कि कौन करेगा, ये महेंद्र करेगा। और महेंद्र का क्षमता कितना है 2 का क्षमता, यानी 1/2, तो यानी 9.5 दिन में काम खत्म होगा। ये आपका होगा आंसर। नंबर 45 देख लीजिए, 2 व्यक्ति ए बी एक काम को 8 दिन 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 8 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे इस काम को बारी बारी से 1 घंटे करें तो शुरुआत ए करे तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। तो काम टोटल कितना है 16, 8 दूना 16, 16 कम 16, यानी 3 काम 1 दिन में। 3 गुने 5, 5 का मतलब 10 हुआ, 15। अब बचा काम कितना 1, जो कि कौन करेगा, ए करेगा, 1/2, यानी 10 दिन और प्लस आधा दिन, यानी 10.5। तो ये रहा आपका काम और समय का एपिसोड 1, जो कि लगभग में 1 घंटा प्लस 1 घंटा 10 मिनट में आपको एपिसोड 1 यानी कि 45 क्वेश्चन बन गया। और हमने आपको जिस तरह से बनाया, आप भी इसको 2-3 बार ट्राई करिए और 2-3 बार इसको रिवाइज करिए, इस तरीके से आप भी बना पाएंगे और हमसे कम समय में बना पाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगला वीडियो आएगा इसका पार्ट 2, उसके बाद आपको पाइप एंड टैंक का आएगा। तो हम एक नया तरीका से बना रहे हैं दोबारा से वीडियो सभी चैप्टर का, तो आप लोग इस पर ध्यान देकर पढ़ाई करें। और अगर आपके पास मास्टर नोट नहीं है तो आप मास्टर नोट्स मंगवाएं। और आपको अगर मुझसे कांटेक्ट करनी हो तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 8406891116 और हमारे कस्टमर केयर का नंबर है 9572082540।
दोनों में से किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लीजिए या कॉल कर लीजिए, आपको कॉन्टैक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हम आपको मिलते हैं फिर से किसी और नए वीडियो में।